कभी तुमने अंधेरे में किसी को चलते सुना है? कभी बंद कमरे में किसी ने तुम्हारा नाम पुकारा? या फिर कोई ख्वाब जो हर रात एक ही मंजर दिखाता हो? ये वो लम्हात हैं जहां अक्ल खामोश और खौफ बोलने लगता है। यहां हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। खुशामदीद सिद्दीकी हॉरर स्टोरीज में, जहां साए जिंदा हैं और हकीकत ख्वाबों से भी ज्यादा खतरनाक। मेरा नाम आरिफ है और आज मैं जो वाकया सुनाने जा रहा हूं, शायद आप यकीन न कर सकें। ये मेरे साथ हुआ है। एक ऐसा ख्वाब नहीं, एक ऐसी हकीकत जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। ये बात 2022 की सर्दियों की है, जब मैं खैबर पुख्तूनख्वा के इलाके कश्मीर खेल में रहता था। हमारा घर पहाड़ों के नीचे घने जंगल के पास था। हमारा गांव छोटा था, सब लोग एक दूसरे को जानते थे, लेकिन जंगल के हवाले से एक अजीब सी बात मशहूर थी। इस जंगल में किसी चीज के पैर नहीं होते, मगर वो लोगों के पैर सूंघती है। गांव वाले रात को जंगल की तरफ जाना पसंद नहीं करते थे, खास तौर पर 2 बजे से 4 बजे के दरमियान। बुजुर्ग कहते थे, ये वक्त बदरूहों के भटकने का है। मैं इन बातों पर हंसता था। मैं समझता था कि ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं। लेकिन वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं शहर में एक दुकान पर काम करता था। उस दिन मौसम खराब था, हल्की बारिश हो रही थी और रास्ते में स्लाइडिंग हुई थी। मुझे देर हो गई। जब मैं गांव के रास्ते पहुंचा तो रात के 2:10 हो रहे थे। हवा में नमी थी, दरख्तों से पानी टपक रहा था और दूर कहीं से उल्लू की आवाज आ रही थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और पगडंडी पर चलने लगा। रास्ता इतना सुनसान था कि कदमों की आवाज खुद ही खौफनाक लग रही थी। मैं तकरीबन आधे रास्ते तक पहुंचा था कि मोबाइल की टॉर्च फ्लिकर करने लगी। पहले मुझे लगा शायद सीला होने की वजह से हो रहा है। फिर टॉर्च ऑफ हो गई। मैं हैरान रह गया, क्योंकि बैटरी 70% थी। मैंने मोबाइल ऑन करने की कोशिश की, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इंसान का दिल जब डर से धड़के तो आवाज सीने में सुनाई देती है। मेरी हालत भी ऐसी ही हो रही थी। मैंने गहरा सांस लिया और चलने लगा। फिर वो आवाज आई, ऐसे जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैं रुका, आवाज बंद। मैं चला, आवाज फिर शुरू। लेकिन इस आवाज में एक चीज अजीब थी। इंसान के कदम जमीन से टकराते हैं, मगर यह आवाज हवा में गूंज रही थी, जैसे कोई हल्का वजूद चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने चलना तेज किया। बारिश अब थोड़ी और बढ़ गई थी। अचानक दाएं तरफ के दरख्त हिले। मैं चौंक कर रुका। टॉर्च बंद थी, मगर चांद की हल्की सी रोशनी थी। मैंने गौर से देखा, एक स्याह साया दरख्तों के पीछे दौड़ता नजर आया। लंबा, बहुत ज्यादा लंबा, इंसान से कम से कम 2 गुना। मुझे लगा शायद कोई जानवर है, मगर दौड़ने का अंदाज इंसानी था। फिर वो साया रुका, मेरी तरफ मुड़ा और दरख्त के पीछे गायब हो गया। मेरे दिल की धड़कन दुगनी हो गई। मैंने चलना छोड़ दिया। अचानक बाईं जानिब से पत्ते हिलने लगे। फिर वही आवाज। मैंने महसूस किया कि कोई चीज दरख्तों के बीच बहुत तेजी से हरकत कर रही है। फिर अचानक मैंने देखा वो साया मेरे रास्ते के बिल्कुल बीच में खड़ा है, सीधा, खामोश और मुकम्मल काला, ऐसे जैसे धुएं का एक लोथड़ा इंसानी शक्ल में खड़ा हो। उसकी आंखें नहीं थीं,
चेहरा नहीं था, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक लंबा स्याह वजूद। मैंने कदम पीछे लिया, साया आगे बढ़ा। मैं पीछे हटा, वो फिर आगे बढ़ा। अब वो मुझसे सिर्फ 10 फुट दूर था। फिर उसने वो हरकत की जिससे मैं मर ही गया था। वो जमीन की तरफ झुका और मेरे कदमों के निशान को सूंघना शुरू कर दिया। मैं बेजान खड़ा था, सांस तक लेना भूल गया था। ये इंसान नहीं था, ये जानवर नहीं था, ये कुछ और ही था। फिर उसने सर उठाया, मेरी तरफ देखा और पहली बार बोली जैसी आवाज निकाली, तो यहां क्यों आया? वो आवाज ऐसे जैसे किसी के गले में लोहे की कीलें हों। जैसे ही मैंने होश संभाला, दौड़ लगा दी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी, बस दौड़ता रहा। दरख्तों के ऊपर कुछ भागने जैसी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई मेरा पीछा दरख्तों के ऊपर से कर रहा हो। मैंने एक लम्हे पीछे देखा, वो साया दरख्त से दरख्त पर कूद रहा था, बहुत तेजी से। वो मेरे सर के ऊपर आया, फिर सामने उतरा, फिर गायब। मैं जितना दौड़ सकता था दौड़ रहा था। मैं पुल तक पहुंच गया। यही पुल गांव की हुदूद का निशान था। जैसे ही मैं दरमियान पहुंचा, वो साया अचानक सामने आ गया। उसने बाजू बढ़ाया, लंबा, पतला, हड्डियों जैसा, मेरे गले तक पहुंच गया। मैं उठ गया हवा में, सांस बंद होने लगा, नजर धुंधली हो रही थी। फिर अचानक पुल के नीचे वाले मस्जिद से अजान शुरू हुई, अल्लाहु अकबर। जैसे ही ये अल्फाज गूंजे, साया पीछे हटने लगा। उसका जिस्म टूटने लग गया, जैसे धुआं जल रहा हो। उसने एक चीख मारी, ये तेरा वक्त नहीं, और वो धुआं बनकर दरिया में गिर गया। मैं घर पहुंचा तो बेहोश हो गया। अगले दिन मैं मस्जिद के इमाम साहब के पास गया। इमाम साहब की बात ने मेरे पैरों तले जमीन निकाल दी। ये जंगल में एक भटका हुआ वजूद है। इसे लोग पैर चुराने वाला साया कहते हैं। ये इंसानों के कदम सूंघ कर उनका पीछा करता है, लेकिन अजान की आवाज इसे जला देती है। तो बच गया, वरना वो तुझे वापस ले जाता। आज 3 साल बाद भी मैं उस रास्ते पर अकेला नहीं जाता, क्योंकि वो चीख, वो आवाज, वो लम्हा मेरे अंदर अब भी जिंदा है। मेरा नाम शहबाज है। मैं कोई कहानियां घड़ने वाला आदमी नहीं हूं। जो कुछ बता रहा हूं वो वैसा ही है जैसा मेरे साथ पेश आया। आज भी उस वाकये को याद करके नींद उड़ जाती है। ये बात 2021 की है। हम पंजाब के एक आम से गांव में रहते हैं। ना कोई जंगल, ना पहाड़, बस खेत, नालियां और दरमियान में एक पुराना कुआं जिससे आसपास के सब खेतों को पानी लगता था। वो कुआं बिल्कुल नॉर्मल था। दिन में वहां हंसी मजाक होता, मोटर चलती, पानी बहता। मैं खुद रोज शाम को वहां जाता था। कभी कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ। उस दिन भी सब कुछ आम था। असर के बाद मैंने मोटर ऑन की, नालियों में पानी छोड़ा और मोबाइल पर वक्त देखने लगा। सूरज ढल रहा था, हवा ठंडी हो रही थी, दूर कहीं अजान की आवाज आ रही थी। मैंने मोटर बंद करने का सोचा, मगर पानी थोड़ा और लगाना था। इसी दौरान मुझे लगा जैसे कुएं के अंदर से कोई पत्थर गिरा हो। मैंने झांक कर देखा, कुछ नहीं था। सोचा शायद मिट्टी गिरी होगी। 5 मिनट बाद फिर आवाज आई। अब मैंने गौर किया, आवाज बाकायदा वक्फे से आ रही थी, जैसे कोई नीचे से पानी में हाथ डाल रहा हो। मैंने आवाज दी, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। मैंने खुद को समझाया, पानी की गूंज है, वहम है। मोटर बंद करके मैं घर की तरफ चल पड़ा। पीछे मुड़ा तो अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई देख रहा हो। मगर मैंने खुद को हंसते हुए कहा, ड्रामे छोड़, दिन में भूत नहीं निकलते। वो रात आम थी। खाना खाया, मोबाइल देखा, सो गया। लेकिन असल बात उस रात के बाद शुरू हुई। अगले दिन सुबह एक हमसाये ने कहा, कल तुम कुएं के पास मगरिब के बाद देर तक थे। मैंने कहा, नहीं, बस मोटर बंद की और आ गया था। क्यों? वो बोला, रात को किसी ने कुएं के पास चिराग जलता देखा था। मैं हंस पड़ा,
कौन चिराग जलाएगा। उसने कंधे उचका दिए, बात खत्म हो गई। उसी शाम फिर मैं मोटर चलाने गया। इस बार सूरज गुरूब हो चुका था, आसमान सुर्खी माइल था। कुएं के करीब पहुंचकर मुझे एक अजीब चीज नजर आई। कुएं की मुंडेर गीली थी, हालांकि मोटर अभी ऑन नहीं की थी। मैंने हाथ लगाया, ठंडी नमी थी, जैसे अभी अभी किसी ने पानी निकाला हो। मैंने मोटर ऑन की, पानी बहने लगा। इसी लम्हे मुझे सांस लेने की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल मेरे पीछे। मैंने फौरन मुड़कर देखा, कोई नहीं था। दिल तेज धड़कने लगा। मैंने खुद को कोसा, बच्चों वाली हरकतें ना कर। लेकिन फिर वो आवाज आई, हल्की, भारी। ऐसा लगा जैसे कोई कुएं के अंदर बैठा हो और सांस ले रहा हो। मैंने मोटर फौरन बंद की और तेज कदमों से घर आ गया। उस रात नींद नहीं आई। तीसरे दिन गांव में एक और बात फैली। एक लड़के ने कहा, कुएं से रात को किसी के रोने की आवाज आती है। लोग हंसे, मजाक उड़ा। मैं खामोश रहा। चौथे दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा दिन में जाकर कुआं अच्छी तरह देखता हूं। दोपहर को गया। कुआं बिल्कुल नॉर्मल था, पानी साफ, मुंडेर खुश्क, आसपास कोई निशान नहीं। मैंने सुकून का सांस लिया। लेकिन जैसे ही मैं पलटने लगा, कुएं के अंदर से आवाज आई, मत जाना। मेरे पांव जमीन में गड़ गए। ये आवाज साफ थी, कोई गूंज नहीं, कोई वहम नहीं। मैंने झांक कर देखा, कुएं के अंदर पानी की सतह पर एक साया था, इंसान जैसा। मैं पीछे हटा, दिल हलक में आ गया। इसी लम्हे कुएं से एक हाथ बाहर आया, गीला, स्याही माइल, और मुंडेर पर 5 उंगलियों के निशान बन गए। मैं चीख भी न सका, टांगें कांप रही थीं। वो हाथ आहिस्ता आहिस्ता वापस अंदर चला गया। मैं दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर मुझे बुखार चढ़ गया। 2 दिन तक बिस्तर से न उठ सका। आज इस वाकये को 4 साल हो गए हैं। कुआं बंद है, मगर जब कभी रात को हवा चलती है, खेतों के बीच से अब भी एक आवाज आती है, मत जाना।